लेकिन हाँ, हूरों पर तुम्हारे दिमाग लगे पड़े हैं कि हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। व्रासपर शस्त्राणी शूरम अयोध्या हतन, यानी जो भी योद्धा युद्ध के दौरान मारा जाता है उसको मरने के बाद स्वर्ग में जाके 1000 अप्सराएं, अप्सराएं किसको कहते हैं, यानी हूरें, उर्दू में करके हैं तो हूरें, हिंदी में कहते हैं अप्सराएं, मिलेगी। ये लिखा हुआ है महाभारत शांतिपुर मंडल 12 अध्याय 98 श्लोक नंबर 46। पढ़ लेना भक्तों, तुम 72 कह रहे हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये हूरों वाला, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों ने जिनमें तालीम की कमी है, लेकिन जब वो टीवी डिबेट में जाते हैं तो सिंबॉलिक मुसलमान बन जाते हैं, शेरवानी पहन लेंगे, टोपियां लगा लेंगे। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक धर्म विशेष से, आप इस्लाम से, और वहां जाके जब उनको गालियां दी जाती है, इस्लाम को गालियां दी जाती है, तो सवाल तो ये भी उठता है कि ऐसे लोग जाते ही क्यों। यानी कि अगर आदमी को हूर मिलेगी तो महिलाओं को क्या? गिलमान, मैंने क्या कहा कि अगर जमीन में हम लोग दुनिया में मर्द कहते हैं तो वहाँ गिलमान कहा जाएगा, वहाँ तो अच्छे कैरेक्टर हाँ गिलमान तो जाहिर सी। अगर जैसे आप दुनिया में कुछ गलत काम करके जाएंगे तो ऊपर की अदालत भी आपको सजा देगी, उसके बावजूद बाद आपका फैसला होगा कि आपको जन्नत में डाला जाए, आया आपको जहन्नुम में डाला जाए, आपको हूर दी जाए या ना दी जाए। मतलब आप फिल्म में तो टैक्स फ्री कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान में टॉफी लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, कॉपी लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, क्या ना पेंसिल लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, बच्चे का कोई खिलौना लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, मरते हुए आदमी के लिए दवाएं लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं। लेकिन जो नफरत की बात करती है, जिनसे पूरे देश का माहौल खराब होता है, उन फिल्मों को मोदी जी और यहाँ का पूरा मंत्रालय टैक्स फ्री कर देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी हैं। जिन मुद्दों को लेकर आजकल देश में हलचल सी मची हुई है, उन पर डिबेट हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं और पूरे देश में भूचाल सा आया हुआ है को लेकर क्या कहेंगी अहमद रिजवी जी? जिस तरीके से बाबा भागेश्वर कह रहे हैं कि जो बालासोर दुर्घटना हुई, उन्हें उसका पहले से इल्म था, वो जानते थे कि ये सब होने वाला है, लेकिन रोका नहीं उन्होंने, इतने लोगों की जान गई इसमें, कैसे देखती हैं? देखो, मैंने तो पहले भी वाली बात कही कि इस पूरे हादसे का जिम्मेदार अगर भारत में कोई है, रेलवे तो बाद में मानेंगे फेलियर है, सरकार तो बाद में फेलियर है, अगर कोई बंदा जो अपने आप को ये कह रहा है कि उसको पहले ही से आभास हो जाता है, प्रिडिक्शन हो जाती है, तो वो इस कत्ल का, इस हादसे का पूरा जिम्मेदार है, क्योंकि वो पहले भी कहता चला आया है कि उसको सब बातें पता चल जाती है। भाई तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हें अगर ये वाली बात का आभास हो गया था, हालांकि मेरी नजर में मैं उसको बाबा नहीं मानती, मैं उसको 26 साल का लौंडा मानती हूँ, और उसको देश के ये जो एक आप ये नरभक्षी मीडिया की कोख से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, उस बाबा का नाम है ढोंगी बाबा और 26 साल का लौंडा। ये लौंडा कह रहा है, नहीं भागेश्वर है, भाग के शर है, जो भी है भागावा शर है, यानी जो शर भाग गया। आप एक बात देखिए कि एक बंदा ये कह रहा है कि उसको आभास हो गया था कि 3 ट्रेनें आपस में टकराने वाली हैं, उसके बावजूद इस आदमी की जलालत देखिए, इसकी आप ही कहिए कि इसकी एक तरह से दरिंदा बन जाता है। इसने एक भी एफर्ट नहीं मारा कि ये बचाता। कैसा आदमी था, तू तो अपने आप को अंतर्यामी, तू तो बाबा, तू तो भगवान, तू तो पता नहीं क्या क्या कहता, उसके बावजूद तूने नहीं बताया कि यहाँ पर रेल हादसा होने वाला। हाँ, ये कह रहा है तुझे आभास हुआ था। तो देश में जितनी भी दिफाएं बनी है, यूएपी है, चाहे देशद्रोही की है, वो तमाम की तमाम इस पर लगनी चाहिए, और ये टोटल रेल का हादसा इसके खाते में लिखकर इसको जेल की सजा होनी चाहिए। लेकिन ये बाबा तो दावा कर रहा है ना, इसको आभास हो गया था। एक बात तो ये है कि या तो इसको आप रेल मंत्री बना दीजिए या प्रधानमंत्री बना लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो सिवाय गार्ड के कोई और काम कर नहीं रहे कि उठाई झंडी और अपना वंदे भारत को दिखा दी, और हमारे रेल मंत्री का तो कोई योगदान है ही नहीं, वो तो पोस्ट को जबरदस्ती हड़ पे कैप्चर करके बैठे, वो तो कुछ काम कर नहीं रहे। अगर ये 26 साल का लौंडा पूरी ईमानदारी के साथ इस मंत्रालय को संभाल सकता है, बल्कि देश को भी संभाल सकता है, जिसको आभास हो जा सकते हैं, तो उसको तो आभास। मैं तो, अगर आपको याद हो, पहले भी कहा था, पहले भी बड़ा चिल्ला के बोल रहा था, मैं ये बता दूंगा, वो बता दूंगा, तब भी मैंने कहा था कि जोशी मठ जब फटा था तो इस 26 साल के लौंडे की गैरत क्यों नहीं जागी थी? इसने क्यों नहीं बताया कि हमारा इतना बड़ा धर्म स्थल फट रहा है, दरारें पड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं, तब भी इसको बताना चाहिए। तब भी है ना, इसने बताया कि 2000 के नोट जो हैं मोदी, जिसको तो तब बताना चाहिए था, 2000 के नोट छप रहे थे ताकि सरकार का नुकसान बचा लेता। ये कहता कि मोदी जी ये नोट मत छापिए, ये आगे जाके बंद हो सकते हैं, तो तभी रोक सकता था, और तब नहीं रोके, चलो नहीं रोके, चलो तूने सरकार का साथ नहीं दिया, लेकिन तू भारत का सभ्य नागरिक तो है। बाबा जावा तो छोड़, 26 साल के लौंडे, तू भारत का सभ्य नागरिक तो है। तेरा क्या फर्ज बनना था जब 2000 के नोट पे दोबारा नोटबंदी हो रही थी, तू जनता को बताता ना कि 2000 का नोट फिर बंद होने वाला है, तूने नहीं बताया। तो ये सिर्फ ड्रामा है, ये मीडिया की नरभक्षी, मीडिया की कोख से उत्पन्न 26 साल का ढोंगी
कोई बाबा है जो देश का माहौल खराब कर रहा है और लोगों से कहता है मोह माया छोड़ो। आपको मालूम है ये अपने प्रोग्राम के कितने पैसे लेता है? तो ये सिर्फ फर्जी ड्रामे हैं। ये हमारे भारत के भोले भाले हिंदुओं को अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए ऐसे बाबाओं को पैदा करा गया ताकि पूरा भारत इनके पीछे पैसा बहाता रहे और सरकार से सवाल ना करे कि सरकार आखिर कर क्या रही है। लेकिन जो आप वहीं एक दूसरा मसला है, आजकल 72 हूरों का टीवी में डिबेट हो रहा है और बहुत सारे मतलब डिबेट वाले आपस में लड़ भी रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं डिबेट में। 72 हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है? आप मुस्लिम धर्म से आती है? नहीं, देखिए पहले तो मैं 72 हूरों पे माफी के साथ आपको एक श्लोक बताऊंगी और सुनिए उसको। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो 72 हूरे करके इस्लाम धर्म का मजाक बना रहे हैं। एक श्लोक है, हालांकि अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं उसकी माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती। ये है वरास्पर सहस्त्राणी शूरम अयोध्या ने हतन तवर माणा की धवांती मन भरता भदेव अति। इसका मतलब यह है कि जो भी नायक युद्ध की भूमि में मारा जाता है, यानी जो भी योद्धा युद्ध के दौरान मारा जाता है, उसको मरने के बाद स्वर्ग में जाके 1000 अप्सराएं किसको कहते हैं? यानी हूरे, उर्दू में करके हैं तो हूरे, हिंदी में कहते हैं अप्सराएं मिलेगी। ये लिखा हुआ है महाभारत शांतिपुर मंडल 12 अध्याय 98 श्लोक नंबर 46। पढ़ लेना भक्तो। तुम 72 कह रहे हो ना, और मैं तो खैर नहीं कह रही 72 हूरों पे, मैं ये कह रही हूँ चलिए 72 हूरे हैं। जैसे दुनिया को आप देखते हैं तो दुनिया में अल्लाह ताला ने हम लोगों की जो कैरेक्टर बांटा गया है, तुम्हें मर्द बनाया मुझे औरत बनाया। वो बात अलग है तुम हसन हो मैं अमन रिजवी हूँ या कोई रामदेव है, कोई बाबा घामेश्वर है, 26 साल का लोंडा है, मोदी जी, वो अलग अलग है। लेकिन हमारे जो कैरेक्टर को बांटा गया है तुम मर्द मैं औरत, तो दुनिया में जब मर्द और औरत को बांटा गया है, इसी तरह जहां तक मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मरने के बाद जो करैक्टराइज करा है, जो चीजों को बांटा है, वहां पर हूरे और गिलमान बनाया, यानी कि जो मर्द वहां पर जाएंगे अच्छे अमाल के बाद उनको हूरे मिलेंगी। अब उसमें अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि वो हूरे जो होंगी वो स्पेशली डिजाइन करी जाएंगी मर्दों के लिए, तो हो सकता है वो आपकी बीवियां हो, कोई और मसला हो, या मर्दों के लिए गिलमान, यानी कि वहां का जो करैक्टर है वहां पर औरत को हूर कहा जाएगा, मर्दों को गिलमान कहा जाएगा। और दूसरी बात मैं तो ये कहती हूँ, हम भारत में रहते हैं, भारत में इस्लामिक कानून तो नहीं चलता कि यहाँ पर आए और आप इस चीज पर डिबेट करें। मेरा तो मानना है, अपने समाज से मेरा सवाल है कि आप हूरों के ख्वाब देख रहे हैं, आप 72 हूर और 40 हूर, पता नहीं कितनी कितनी हूरें आप लेकर आ रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने जिस मकसद से दुनिया में एक एग्जाम के थ्रू भेजा है कि आप यहाँ पे, जो अल्लाह ने आपको एक तरह के एग्जाम देने के लिए भेजा है कि आप, अल्लाह ताला ने जो चीजें रखी हैं कि इन चीजों से बचना है, इन चीजों पे चलना है, ये चीजें करनी है, आप उन पे तो खरे उतर नहीं रहे। आपकी बेटियां परेशान है, आपके घरों में आपकी बीवियां परेशान है, बीवियों के हुकूक आप देने को तैयार नहीं है को तैयार, लेकिन हाँ हूरों पे तुम्हारे दिमाग लगे पड़े हैं कि हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हूरों वाला, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों ने जिनमें तालीम की कमी है, वो जबरदस्ती उन मुसलमानों के दिमागों में, उन नौजवानों के दिमागों में ठूस रहे हैं और ये कह रहे हैं तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। तो लेकिन मैंने तो खैर मर्दों के मुंह से सुना नहीं। लेकिन सवाल इसमें सबसे बड़ा ये है जो महिलाओं का है कि अगर आदमी को हूर मिलेगी तो महिलाओं को क्या? ना गिलमान, मैंने क्या कहा कि अगर जमीन में हम लोग दुनिया में मर्द कहते हैं तो वहाँ गिलमान कहा जाएगा, वहाँ पर अच्छे कैरेक्टर। हाँ गिलमान तो जाहिर सी बात है, दुनिया में आप अगर बुरा करते हैं, आप मर्डर करते हैं, तो यहाँ की अदालत की आपको सजा नहीं देती। तो अगर जैसे आप दुनिया में कुछ गलत काम करके जाएंगे तो ऊपर की अदालत भी आपको सजा देगी और उसके बावजूद बाद आपका फैसला होगा कि आपको जन्नत में डाला जाए, आया आपको जहन्नुम में डाला जाए, आपको हूर दी जाए या ना दी जाए। लेकिन ऐसी जो चीजें हैं, जैसे 72 हूरें फिल्म आ रही है, द कश्मीर फाइल आई और ये केरला स्टोरी आई, इन सब फिल्मों का मकसद क्या है? इस्लाम के खिलाफ देखिए ये फिल्में बनाने के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारा समाज जिम्मेदार है। आप ये देखिए कि 90 की दशक के बाद मुसलमानों को एक तरह का आतंकवादी दिखाया जाने लगा, मुसलमान चुप रहे, फिल्में देखने तो जाते हैं, फिल्में देखने के बाद गालियां देते निकलते हैं डायरेक्टर को। लेकिन आपने उसके लिए करा क्या? आप लोगों ने क्या ऐसी कोई फिल्म बनाई जहां आप दिखाते कि आप लोग मुसलमान हैं और आप किस तरह रहते हैं? आपने कुछ कर नहीं, आपको तो फुर्सत ही नहीं थी नल्ला नहारी खाने से, निकालने से। तो ये आपका जो आपके प्रति नफरत का लेवल है वो अब सन 2023 में इतना ज्यादा आ गया कि ये लोग आपके धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आपके हिजाब को टारगेट कर रहे हैं, आपकी महिला को टारगेट कर रहे हैं, अब तो आपके अल्लाह को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी कि अभी तो हम मरे भी नहीं और हूरों का जिक्र चलने लग गया। तो ये वो लोग हैं जो इस्लाम के प्रति नफरत भरना चाहते हैं और इनको पता है कि 24 का इलेक्शन हम सिर्फ धर्म पे जीत सकते हैं। आपने तो कश्मीरी फाइल देखी, कश्मीरी फाइल में सारा गलत दिखाया और चलिए आपने फिल्म बनाई, चलिए फिल्म बनाई, लेकिन आप ये देखो हसन
हसन, फिल्म जहां जहां रिलीज हुई उस पिक्चर हॉल में बाकायदा इन भगवा संघियों ने पूरी पूरी सभाएं करी, तलवारें बांटी और कहा कि मुल्लाओं को काटना है, मुल्लाओं को मारना है, इनकी बेटियों को उठा के प्रेग्नेंट करना है। ये मतलब आप फिल्म देखने गए थे या आप दंगा भड़काने गए थे? उस फिल्म के बाद आप आज तक जाकर देखिए कि कश्मीर में पंडित 9-10 महीने हो गए आज तक जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई कवर करने नहीं गया, इवन आप लोग भी नहीं गए आप, लेकिन वो आज तक वहां बैठे। लेकिन किसी सरकार ने, किसी फिल्म डायरेक्टर ने उन पर तो फिल्म नहीं बनाई। वो तमाम पंडित मेरे हिंदू भाई हैं, मुसलमान तो है नहीं कि बैठे। उसके बाद ये केरला स्टोरी लेकर आते हैं जिसको पूरी फर्जी फिल्म थी, और उस फर्जी फिल्म में दिखाते कि 33,000 लड़कियां, जबकि मात्र 3 लड़कियां थी जो भारत की एजेंट बन के दूसरे मुल्कों में जाती हैं और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो मर जाते हैं। वहां पर जिंदगी जीने के लिए वो खुद अपनी मर्जी धर्म परिवर्तन करके वहां के लोगों से शादी कर ले, मात्र 3, जिसमें एक हिंदू और 2 कैथोलिक समाज से थी। अब जब वो फिल्म बन गई, उस फिल्म का भी कितना मजाक उड़ा, केरला में आरएसएस को बैन कर दिया गया। मतलब तुम्हारी फिल्म की वजह से तुम इतने सत्यानाशी हो, फिल्म तो हिट हुई नहीं। और जिस मुल्क में ये देखिए कि फिल्मों को टैक्स फ्री करा जा रहा हो, मतलब आप फिल्में तो टैक्स फ्री कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान में टॉफी लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, कॉपी लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, पेंसिल लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, बच्चे का कोई खिलौना लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, मरते हुए आदमी के लिए दवाएं लेने जाते हैं तो टैक्स देते हैं। लेकिन जो नफरत की बात करती है, जिनसे पूरे देश का माहौल खराब होता है, उन फिल्मों को मोदी जी और यहाँ का पूरा मंत्रालय टैक्स फ्री कर देता है। लेकिन जैसे ये टीवी डिबेट होता है इन मुद्दों पर, चाहे वो 72 हो रहे हों, द कश्मीर फाइल हो या केरला स्टोरी हो और बहुत सारे हिजाब हो और बहुत सारे मुद्दे हैं, इनमें जो टीवी का रवैया रहता है, डिबेट होती है, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं और बात भी पूरी नहीं पहुंचती शोर शराबे में, इसे कैसे देखती हैं? देखिए ये मीडिया जो है, ये मीडिया तो मैंने कहा ना नरभक्षी मीडिया है ये तो। अब कमाल की बात यह कि इसमें धर्म के ठेकेदार बन के तमाम अधर्मी पहुंच जाते हैं, जिनको चवन्नी का फोकट का ज्ञान नहीं होता, वो वहां जाके दीन की और इस्लाम की और हिंदू की और हिंदुत्व की बात कर रहे होते हैं। तो और कमाल की बात आप ये देखिए कि जितने ये लोग, जिनको मैंने ही नाम दिया रेंटल मुल्ला, मैं तो अपने समाज को कहूंगी, मुझ समाज को कुछ नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी जो रेंटल मुल्ला जाते हैं 5,000 का चेक लेकर आते हैं और वहां पर जाकर इस्लाम को गालियां पड़वाते हैं। मैंने तो जनाब ऐसे लोग भी देखे हसन, जो मैंने इलाके में खुद उनको टी शर्ट में और पैंट में फिरते देखा, लेकिन जब वो टीवी डिबेट में जाते तो सिंबॉलिक मुसलमान बन जाते, शेरवानी पहन लेंगे, टोपियां लगा लेंगे। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक धर्म विशेष से, आप इस्लाम से, और वहां जाके जब उनको गालियां दी जाती है, इस्लाम को गालियां दी जाती है, तो सवाल तो ये भी उठता है कि ऐसे लोग जाते ही क्यों? यानी कि वो लोग, हसन आप लिख के रख लो, वो ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अपनी बीवियों से गालियां भी खाते हैं, पिटते भी होंगे, या हो सकता है पीटते भी होंगे, लेकिन वहां जाके पूरे इस्लाम को जलील करवा रहे होते हैं, खुद जलील होकर आते हैं और धक्के खाकर आते हैं। जब आपको पता नहीं होता तो नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ इस मीडिया को भी मेरा एक मशवरा है, जब आप इस तरह की आतंकी गतिविधियां करते ही हो तो आपको अगर करना है तो मैनेजमेंट के तरीके से करिए ना। आप अधर्मियों की जगह आप धर्मियों को बुलाइए, मुसलमानों के एक अच्छे से स्कॉलर को बुलाइए, एक हिंदू समाज के एक अच्छे से स्कॉलर को बनाइए, आप एक कैथोलिक पादरी को बुलाइए, एक आप ऐसे जो धर्म को नहीं मानते उनको बुलाइए, उनकी आपस में डिबेट करिए ना। ये क्या क्या आप अधर्मियों को बुला के 5,000 का तो 4,000 का तो 3,000 का इन फर्जी मुल्लाओं को, रेंटल मुल्लाओं को बुलाकर आप पूरे समाज की बेइज्जती करते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए हसन, इससे देश में गलत मैसेज जाता है, दुनिया में भारत की छवि खराब होती है और खासकर इन स्ट्रीम चैनल की भी छवि खराब होती है।